नमस्कार। मेरा नाम प्रियांशु सिंह है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। हमारे जो माइंड है ना, वो बहुत सारी क्वालिटीज़ का एक मिक्सचर होता है। इसमें गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। इसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। इसमें आशाएं भी होती हैं और निराशाएं भी होती हैं। इसमें दयालुपन भी होता है और इसमें क्रूरता भी होती है। इसमें प्यार भी है, इसमें थोड़ी नफरत भी है। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं इसमें, और समय समय पर अलग अलग क्वालिटी बाहर आती भी रहती है। ये क्वालिटी बाहर कैसे आती है? हमारे माइंड में होता क्या, कभी सोचा आपने? किससे भरा है हमारा माइंड? हमारा पूरा माइंड थॉट्स से भरा है। थॉट्स, इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जो थॉट है ना, वो एक सीड है, बीज है, और उसको हमने एक मैदान में बोया है, जो मैदान हमारा माइंड है। और ये जो थॉट है ना, इसकी एक खासियत है कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है और कई गुना एरिया को एक साथ कवर करता चला जाता है। तो जब भी इसमें कोई भी थॉट आता है ना, तो उसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि अगर कोई गलत थॉट आ गया तो उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा और फैलेगा, कई गुना एरिया कवर कर लेगा। तो आपके माइंड में किस चीज़ का घिराव हो रहा है, वो आपको ध्यान रखना, वरना ये बहुत डेंजर हो सकता है। वास्तव में होता क्या है कि आपने अपनी लाइफ में कई बार देखा होगा कि अगर आपका फैमिली मेम्बर कभी आने में लेट हो गया, उसका फ़ोन नहीं मिल पा रहा, मोबाइल या तो स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में कौन सा थॉट आता है? नेगेटिव थॉट आता है या नहीं आता? और वास्तविकता में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका रियलिटी से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आ जाता है। क्या कर सकते हैं? तो इसी तरीके से हमारे माइंड को हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी कि जब भी कुछ भी हमारे माइंड में कोई भी थॉट आता है, तो सबसे पहले उसको गौर करना है, ध्यान देना है कि वो थॉट क्या है, वो कितना सच है या कितना झूठ है, और फिर हम उसको यूज़ करें अपनी लाइफ में या ना करें। और ये चीज़ ना कोई भी किसी भी स्कूल में नहीं सिखाता, लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपने घर के बच्चों को ज़रूर सिखा सकते हैं, क्योंकि जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना, वो उनकी लाइफ में वो थॉट का जो एक इम्प्रेशन होता है, वो बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। इसको समझने के लिए एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, और ये सच्ची घटना है। विल्मा जी का नाम सुना होगा, विल्मा रिडोल्फ नाम है इनका। 4 साल की इनकी उम्र थी जब इन्हें डबल निमोनिया और काला बुखार हो गया था, और डबल निमोनिया और काला बुखार के कारण इनको पोलियो भी हो गया, और इनके डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि ये ज़िंदगी भर कभी चल नहीं सकती। इनको जब चलने के लिए भी ना सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, तो वो चलने नहीं देते थे इन्हें। इन्हें कहते थे आप रेस्ट करिए। जब ये 9 साल की हुई, तो इनकी माँ ने इनसे कहा कि बेटा, तुम डॉक्टरों की बात मत सुनना। ईश्वर ने तुम्हें क्षमताएं दी हैं, तुम्हें हिम्मत दी है, मजबूती दी है। अगर तुम उस पर विश्वास करोगी तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तो जो विल्मा थी, उन्होंने कहा मम्मी क्या आप सच कह रहे हो? उसकी मम्मी ने कहा हाँ मैं सच कह रही हूँ। तो कहती मैं ना दुनिया की सबसे तेज रनर, सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। उसकी माँ ने कहा तुम बन सकती हो। डॉक्टरों को जब ये पता चला, तो डॉक्टरों ने साफ मना किया कि आपकी बेटी कभी चल भी नहीं सकती, इसके साथ ऐसी कोई छेड़खानी ना करें, वरना इसके बहुत ही गलत परिणाम आपको देखने पड़ेंगे। पर माता ने अपनी बेटी में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स डाले, और उसका ये परिणाम हुआ कि 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली रेस दौड़ी, जिसमें वो लास्ट थी। सेकेंड रेस लास्ट, थर्ड रेस लास्ट, फोर्थ रेस लास्ट। तो ऐसे कई सारी रेस उन्होंने दौड़ती रही, और वो तब तक दौड़ती रही जब तक कि वो फर्स्ट नहीं आ गई। 1960 में, 1960 में विल्मा जो थी, वो पहली ऐसी धाविका थी जो पोलियो ग्रसित होने के बाद भी, जिन्होंने गोल्ड मेडल लेके पूरी दुनिया में, वो पहली महिला थी जिन्होंने नॉर्मल महिलाओं के साथ रेस करके गोल्ड मेडल लिया था और अपना एक नाम किया था।
तो उन्होंने ये तब कर पाई क्योंकि डॉक्टर ने उनके दिमाग में एक थॉट दिया था कि वो कभी नहीं चल सकती, पर उनकी माँ ने उनको थॉट दिया था कि वो सब कुछ कर सकती हैं। तो आप अपने घर में, अपने माइंड में कौन सा बीज बो रहे हैं, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा और अपने घर के बच्चों को अभी से प्रैक्टिस डालिएगा कि उनके दिमाग में सिर्फ अच्छा बीज बोया जाए। जब वो फैलेगा और कई गुना फैलेगा तो उसका इम्पैक्ट आप उनकी लाइफ में देख पाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।